जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी रिएक्शन पर। आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से है और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर्तन से जुदा की तर्ज पर एक लड़के की मौत हुई है या उसे फांसी दिया गया है। ये खबर देखने के लिए आइए वीडियो में आगे चलते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है, आइए मज़ीद वीडियो में आगे देखते हैं। बहुत अरसे से मैं ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू या गरीब क्रिश्चियन ही जलेंगे इस आग में, बल्कि मुसलमान भी जलेंगे। और सिर्फ गरीब मुसलमान ही नहीं, सोसाइटी के हर हिस्से के मुसलमान भी मरेंगे। और सिर्फ आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि मौलवी भी मरेंगे। इसी साल के शुरू में एक मौलवी जो कि खुद मनसब्बा नबी फ़क़्तुलूहु यानी गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा पे बिलीव करता था, वो खुद लिंच हो गया एक मॉब के हाथों और मारा गया। इससे पहले इस तरह के काफी वाकयात मैं पहले और मौलवियों के भी कवर कर चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस आग को सुलझाया या जिससे फायदा उठाने की कोशिश की, उस आग के लपेटे में वो खुद भी आ रहे हैं। आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आज जो बातें आपसे करने लगा हूं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। लाइक करें तो ब्लास्फेमी के और ऊपर फॉलो भी लोगों को करें भाई के मारने चैनल की पे। जो वबा पाकिस्तान में फैली हुई है, वो अब फैल फैल के बलूचिस्तान तक भी पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे बलूचिस्तान, आज मुझे बड़ा अजीब सा फैक्ट पता चला कि बलूचिस्तान में आज पहली दफा ब्लास्फेमी के नाम पर किसी बंदे को कत्ल किया गया। जी हाँ, ये खबर है एक 22 साला अब्दुल रऊफ जो अंग्रेजी सिखाता था एक लैंग्वेज सेंटर में। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस बंदे ने अपने लेक्चर के दौरान कोई ऐसी गुस्ताखी वाली बात कर दी कि उसके स्टूडेंट्स ने शोर मचा दिया कि इसने गुस्ताखी की है। ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई। खैर, मैंने सोशल मीडिया पे इसके हवाले से सिर्फ एक ही पोस्ट देखी है, लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी तेज़ी से फैल गई। और जो हमारे मौलवी हजरात होते हैं, उनको आगे पीछे और तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए वो बात वहाँ तक भी पहुँच गई। तो लैंग्वेज सेंटर पे मौलवी आए और उन्होंने दोनों तरफ की कहानी सुनी और उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमारे जिरगे में आ जाएं, जो वहाँ पे एक मदरसा है उधर आ जाएं, और जिरगे में वहाँ पे और उलमा भी बैठे होंगे, वहाँ पे माफ़ी मांग लेना, बात ख़त्म हो जाएगी। तो अब्दुल रऊफ वहाँ पर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको नामालूम अफराद ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। यानी अगर आपके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लग जाए कि आप गुस्ताख हैं, आपको वहीं पे मारा जा सकता है, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। और इस तरह के वाकयात सबसे ज़्यादा पंजाब में और केपीके में होते थे और अब सिंध तक भी पहुंच गए थे, लेकिन अब बलूचिस्तान में भी ये बीमारी फैल चुकी है। इसी तरह जून में 13 साल का एक क्रिश्चियन लड़का साइमन और उसका दोस्त आदिल, पता नहीं वो आदिल भी क्रिश्चियन है या नहीं है, इनके ऊपर भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा और इनको पुलिस ने पकड़ लिया। और हमेशा की तरह जो मौलवी हजरात हैं या आम लोग हैं, वो लोगों की गर्दनें काटने के ऊपर तैयार हो जाते हैं और ये मुजाहरे कर रहे हैं कि उनकी गर्दनें भी उतारी जाएं। जूम देखिए, कितना छोटा सा लड़का है ये। और ऐसे बच्चों से अगर गलती हो भी जाती है तो क्या इसका ये सज़ा दिया जा सकता है कि इसको मौत की सज़ा दे दी जाए? इनको जो खून इनके मुंह को लगा हुआ है, उसकी हवस इनकी तब भी पूरी नहीं होगी कि ये 13 साल के बच्चे, जिनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिम घर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं और अगले 15 से 20 साल जेल में सड़ेंगे, बहुत सही बात ये कही भी है उनके लिए काफी नहीं है। जब भाई तक ने। वो सांस लेना ना बंद कर दें, तब तक इनको ठंडक नहीं मिलेगी। तो ये वो मुआशरा है जो पाकिस्तान की रियासत ने बनाया है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना आपके लिए जरूरी है और ये बात मैं अक्सर कर चुका हूँ। 1926 में रंगीला रसूल के ऊपर गोरों ने लोगों को ठंडा करने के लिए एक ब्लास्फेमी का एक कानून बनाया कि कोई किसी के मजहब के बारे में कोई बात ना करे वरना आपको सजा हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर सजाए मौत नहीं थी। फिर बाद में 20 साल बाद पाकिस्तान बन जाता है तो वही कानून पाकिस्तान में भी लागू होते हैं,
लेकिन जिस तरह के इस मुल्क की बदकिस्मती यही रही है कि मजहब को इस्तेमाल कर करके अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवाया, और ये वो आदमी था जो खुद शराब भी पीते थे और खुद मौज मस्ती भी करते थे, लेकिन आम आवाम को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मजहब का कार्ड, इस्लामी टच उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आ गया, जिसने 1987 में इसके अंदर एक और शिक ऐड कर दी, 295C, जिसमें सजाए मौत ऐड कर दी गई। ये फैक्ट गौर से सुनिए कि 1926 से लेके 1987 तक सिर्फ 14 केसेस रिपोर्ट हुए थे, सिर्फ 14 केसेस, और 1987 से लेके 2017 तक 1500 तक ये तादाद पहुंच गई। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि जब आपने सजाए मौत ऐड नहीं की थी, तब लोग या तो गुस्ताखियां नहीं कर रहे थे, या लोग गुस्ताखी को यूज नहीं करते थे, हर चीज को गुस्ताखी नहीं समझते थे। या फिर इसका मतलब ये किया जा सकता है कि आपने जब इसमें सजाए मौत ऐड की तो लोग इस मामले पे या तो ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि हर चीज को गुस्ताखी समझने लग गए, या फिर लोग अपने फायदे उठाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने लग गए। इन चारों केसेस से एक ही बात साबित होती है कि जब से आपने सजाए मौत की शिक ऐड की, जो कि ज़ियाउल हक जैसा इंसान अपनी कुर्सी के 2 या 3 साल बढ़ाने के लिए इस मुल्क के ऊपर इस लानत को हमेशा के लिए छोड़ गया, वो काम गलत था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। अल जजीरा के मुताबिक 1990 से लेके 2018 तक 75 लोग लिंच हो चुके हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली अब्दुल रऊफ को भी ऐड करते हैं। प्रियंका कुमारा के साथ क्या हुआ, मशाल खान के साथ क्या हुआ, ये वो कुछ केसेस हैं जिससे पूरी दुनिया आपके मुल्क में गुस्ताखी के नाम से डरती है। अगर अभी भी आप ब्लास्फेमी लिखेंगे ट्विटर पे या सर्च करेंगे ब्लास्फेमी, तो सबसे ऊपर आपको पाकिस्तान के केसेस नजर आएंगे। और इंटरनेट पे उस तरह की दिल दहला देने वाली खौफनाक वीडियोस पड़ी हुई हैं कि अगर कोई गोरा उसको देखेगा तो फिर वो इस मुल्क में क्यों आएगा। फिर आप ड्रामेबाजी करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, बाहर के गोरों को बेवकूफ बनाने के लिए गोरे वीलॉगर्स को हायर करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान देखें कितना खूबसूरत है। कैसे कोई इस मुल्क में आएगा जब उसको इस बात का पता होगा कि उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग सकता है। कहने को ये कहा जाता है कि इस ब्लास्फेमी लॉ के ज्यादातर विक्टिम्स जो है वो मुसलमान है। ये बात ठीक है, तकरीबन 55% के करीब ब्लास्फेमी के केस के ऊपर अंदर हुए हैं वो मुसलमान है, लेकिन 45% तो मुसलमान नहीं है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ 4% लोग नॉन मुस्लिम है, लेकिन ब्लास्फेमी के मामले में 45% है। इससे यही साबित होता है कि जब आप और मुल्कों को, इंडिया को या वेस्ट को, इस्लामिक माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर लेक्चर देते हैं, आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं। अभी मैं मंदिर तोड़ने और गिरजाघर गिराने या अहमदियों की मस्जिदों के मीनार गिराने की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी बल्कि कर ही लेते हैं बात कि 295A में ये है कि आप किसी के मजहब के ऊपर भी कोई बात करेंगे तो आपको सजा होगी। लेकिन आज तक कभी किसी को अहमदियों के मीनार गिराने के ऊपर सजा नहीं हुई, बल्कि उनको इनाम ही दिया गया, सही है। उनको कभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं किया जाता। क्या ये उनकी मजहब की इबादत गाहें नहीं है जिनको आप बड़े मजे से तोड़ के चले जाते हैं। जब स्वीडन या डेनमार्क में जब कोई कुरान शरीफ को जला देता है तब तो आपको बड़ी आग लगती है, तब तो आप लोगों को उधर भी नहीं जीने देते, इधर भी नहीं जीने देते। तो कहने का मतलब यही है कि जब से सजाए मौत की शिक को ब्लास्फेमी लॉ के अंदर डाला गया, तब से इस अवाम का जो दिमाग है ब्लास्फेमी को लेके और खराब हो गया। लेकिन ये ऐसा सांप है जो अपने आप को ही काटे जा रहा है, और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, मुसलमान भी जलेंगे, मौलवी भी जलेंगे, गरीब लोग भी जलेंगे और अमीर लोग भी जलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। इस बात से एक बात साबित ज़रूर होती है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के केस काफ़ी ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी मात्र 4% है, और ब्लास्फेमी के केस में जब देखा जाता है तो जहां 96% के करीब मुस्लिम होते हुए उस चीज़ की संख्या मात्र 50% रहती है, और मात्र 4% हिंदू होते हुए भी ब्लास्फेमी के केस में 45% का आंकड़ा आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। आप लोगों को याद ही होगा वो वाला केस जिसमें श्रीलंका का जो नागरिक था उसने बस यही कहा था कि ये आपके यहाँ की फैक्ट्री है, आप अगर
रोजे के नाम पे बार बार छुट्टियां लेते रहेंगे तो कंपनी को इससे नुकसान हो रहा है। ये बात धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन लोगों को, किसी को भी, किसी एक बंदे को अगर ये बात बुरी लग गई मेरे समझ से, और उसका माथा अगर सनक गया, उसने ये कह दिया कि ये हमारे रसूल के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालतें आप बंद कर दीजिए। केवल और केवल एक ही सज़ा, वो भी जनता देती है। राह चलते उसको गोली मार दिया जाता है या सर काट दिया जाता है। फिर आप लोग कहते हो जब कुरान जलाई जाती है तो आपको बहुत मिर्ची लगती है। कितने हिंदू टेम्पल को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या वह दूसरे के, ईश्वर के, भगवान के, खुदा के, अगर आपका ईश्वर, आप जिसे मानते हैं, उसकी गुस्ताखी में कोई अगर बोल दे तो उसकी सज़ा आप सल्तन से जुदा करके देते हैं। और जब पाकिस्तान के मुस्लिम हिंदू मंदिरों को ढा रहे थे उस समय आप ये मान के चलिए वो भी तो कहीं ना कहीं गुस्ताखी है। उसके लिए भी आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कोई सज़ा हुई किसी को? नहीं। अच्छा, बात करें जियाउल हक की, तो जियाउल हक ने यह कानून बना, जैसे भाई ने कहा वीडियो में कि जियाउल हक ने यह कानून बनाया, उससे पहले केसेस कम थे, लेकिन कानून बनने के बाद मुझे यह लगता है पर्सनली कि इस कानून का कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। और मिसयूज इस तरीके से हो रहा है कि जैसे आप हैं तो आपसे मेरी कोई दुश्मनी पर्सनल हो गई, मैं आपका वैसे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको अगर मैं गोली मार दूं और अगर मैं ये कह दूं कि इसने रसूल के सामने गुस्ताखी की है, तो फिर मुझे ये पता है कि मेरे पीछे कहीं ना कहीं भीड़ आके खड़ी हो जाएगी जो ये सपोर्ट करेगा कि ये सही है। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो फिर आप अदालत अपनी क्यों रखे हैं? बंद कर दो अदालत, सारे फैसले जनता पे छोड़ दो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है ये कि इस कानून का मिसयूज हुआ है कि नहीं? ये बात हमें आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।